अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक ऐसी रेसिपी है जिससे आप दो चीज़ों का मज़ा इंजॉय कर सकते हैं, पुलाव और बिरयानी। तो जी यही नाम है आज की रेसिपी का, पुलाव बिरयानी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एक पूरा चिकन ले लिया है मैंने और इसमें एक भरा हुआ कप में अब डाल रही हूँ दही का। और दही मैंने डाल दिया है और अब 1.5 टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसालों की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए मैंने टमाटर डाल दिए हैं और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से चिकन पे लग जाएं और सारे मसालों का टेस्ट जो है अच्छा सा वो चिकन के अंदर तक चला जाए। और अब इसको मैं करूँगी आधा घंटे के लिए मैरिनेट। 3 ग्लास चावल लेके 15 मिनट पहले मैंने उनको भिगो दिया था। वेट के हिसाब से वो 750 ग्राम तक बनते हैं, यानी कि 3 पाव तक। अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल और 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज डाल रही हूँ अब इसमें। और मीडियम आंच पे अब हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज जनाब हमारी हो चुकी है ब्राउन और अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल रही हूँ और आधी मैं कढ़ाई के अंदर ही रहने दूंगी। और अब मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे। और बोल से हम सारे मसाले उतार लेंगे अच्छी तरह से। और अब इस चिकन को करती हूँ मैं अच्छी तरह से मिक्स, और जो बाकी के मसाले रहते हैं वो भी इसमें शामिल कर देते हैं इस स्टेज पे। 2 पत्ते मैं डाल रही हूँ इसमें तेज़पात, और ये जी दालचीनी की 2 छोटी छोटी स्टिक्स डाल दी हैं मैंने। 7-8 डाल रही हूँ काली मिर्च, 2 मोटी वाली इलायची काली वाली, और 4-5 लौंग। 2 मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर जी बादियान के फूल। और बस इसको अच्छी तरह से अब करते हैं हम मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको मैं ऊपर से ढक रही हूँ तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। मीडियम हीट पे मैं इसको पकाऊंगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दही और चिकन का अपना ही पानी इसके अंदर काफ़ी हो जाता है और उसी में चिकन जो है वो गल जाएगा। और 7-8 मिनट गुजरने के बाद मैंने ढक्कन उठा दिया है और अब मैं इसको भूनूंगी तब तक जब तक कि चिकन के अंदर की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए। बस भूनने से ये होता है कि चिकन की एक अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और खाने में भी मज़ा आता है। आंच मैंने मीडियम ही रखी हुई है। और चिकन जी भुन चुका है और इसका ऑयल भी हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, जो कि मैंने ले लिया 4.5 गिलास। मैं 1.5 गिलास के हिसाब से पानी डाल रही हूँ क्योंकि इससे चावल खड़ा खड़ा बनता है। बाज़ लोग हैं जो 2 गिलास के हिसाब से भी पानी डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम रखती हूँ ताकि चावल जो खड़ा खड़ा बने और दिखने में भी अच्छा नज़र आए। अब मैं इसको फिर से ढक रही हूँ ऊपर से जब तक कि पानी के अंदर बॉयल आ जाए। और ये पानी उबलना शुरू हो चुका है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी भीगे हुए चावल। सारे चावल डाल दिए मैंने इसके अंदर और बस इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मीडियम आंच पर ही अब मैं फिर से इसको ढक दूँगी 3-4 मिनट के लिए।
और 3-4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा दिया और अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक जो पानी है हमें नज़र आ रहा है वो ड्राई हो जाए। इस स्टेज पे मैं इसका नमक चेक कर रही हूँ और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है नमक। 1 टीस्पून मैंने इसमें मज़ीद नमक डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। और पानी आहिस्ता आहिस्ता देखें खुश्क होता जा रहा है। पानी को बिल्कुल ड्राई करना है हमें और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब इसके ऊपर मैं ब्राउन की हुई प्याज जो हमने निकाली थी शुरू में वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। चंद पत्ते डालते हैं जी इसके ऊपर पुदीने के। 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लेके उसके अंदर ऑरेंज कलर मिक्स कर लिया था बिरयानी वाला, वो डाल रही हूँ। बस कहीं कहीं इसके ऊपर हम डाल देंगे। और ये कलर भी डल गया और अब इसको मैं कवर कर रही हूँ 7-8 मिनट के लिए। इसको हल्की आंच पे हम दम देंगे। और दम आ चुका है जी। 7-8 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया और देखें बहुत ज़बरदस्त सी हमारी पुलाव बिरयानी हो चुकी है तैयार। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।